Now welcome back to Grey Mountain. Let us start the class for the please. आई टाइम तक कमी है प्लीज। चलिए तो अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है एडजेक्टिव और कल आपने जाना था एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव फॉर्म और प्रेडिकेटिव फॉर्म जाना था। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एट्रीब्यूटिव फॉर्म क्या होता है, प्रेडिकेटिव फॉर्म क्या होता है ये जानिए। अगर मैं कहता हूँ शी इज अ टॉल गर्ल, वो एक लंबी लड़की है ना, बिल्कुल विजय की तरह। सॉरी यस, अगर मैं कहता हूँ शी इज टॉल, है ना, शी इज टॉल, तो इस बात को समझिए, लिखिएगा बाद में प्लीज। शी इज अ टॉल है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो कहोगे सर ये हमारा नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोनाउन है और ये हमारा एलवी लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद ये एडजेक्टिव है और यहाँ कोई नाउन है क्या, नहीं है, मतलब लिंक सब्जेक्ट रहेगा जी और लिंकिंग वर्ब रहेगा और एडजेक्टिव रहेगा। तो लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ जो एडजेक्टिव होता है टॉल, यही हमारा क्या होता है, प्रेडिकेटिव फॉर्म होता है। नहीं तो ऐसे तो चेक कर सकते हो कि सर यहाँ पे तो लिंकिंग वर्ब है, लेकिन नहीं, ये नाउन के पहले यूज हुआ है, तो ये चेक करना एट्रीब्यूटिव। और यहाँ पे नाउन के पहले ये अकेला रहना चाहिए और लिंकिंग वर्ब रहना चाहिए। क्लियर, शाबाश, वेरी नाइस। चलिए अब आगे डन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए प्लीज। शी इज एन एजलिप लेडी, शी इज एन चलिए आइए इसको बनाने, इसको ध्यान से देखिए इसमें क्या एडजेक्टिव है। फास्ट काम करना पड़ेगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे प्लीज। हीना इज अ टायर्ड। अब ये सारे प्रश्न ऐसे ही जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। ओके, आ रहा है। चलिए अब हम जो कुछ बातें बताने वाले हैं एडजेक्टिव। चलिए तो अभी आपने समझा एट्रीब्यूटिव नाउन के पहले होता है, प्रेडिकेटिव मतलब सिर्फ अकेला वो रहेगा, ना उसके लेफ्ट में ना उसके राइट में नाउन नहीं रहेगा, लिंकिंग वर्ब रहेगा। चलिए कुछ वर्ड है हमारे पास जो हम आपको बताना चाहेंगे, जो है ना, जो हमेशा क्या होता है, देखिए अब हमारे पास इस प्रेडिकेटिव जो हमारे पास एडजेक्टिव, इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल क्या है ना, यहाँ पे ओनली, ओनली इसका प्रेडिकेटिव होगा। ओनली प्रेडिकेटिव कहने का मतलब क्या, कि इसमें प्रेडिकेटिव यूज होगा सिर्फ इसका, मतलब ये सिर्फ अकेले इस्तेमाल करा जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे अगर मैं इसमें कहूँ इल, तो इल के आगे पीछे कुछ नहीं लगा सकते, ये हमारा प्रेडिकेटिव ही हमेशा इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। उसके बाद अलोन हो जाएगा, अलोन हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, है ना, अलोन, लाइक, अलाइव, अलाइव हो जाएगा, एजलीप, अवेक। ये सब जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये हमेशा अकेले इस्तेमाल होगा। क्या ये नाउन के पहले इस्तेमाल करेंगे, लाइक मैन बोल सकते हैं, अलाइव मैन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ये अकेला ही इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड जो हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। ग्लैड, addicted, ashamed, tired, well, excited, glad, excited। तो हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो हमेशा ओनली प्रेडिकेटिव यूज होगा। मतलब प्रेडिकेटिव यूज होने का मतलब इसके बाद कोई नाउन होगा क्या, नहीं होगा। आइए सेंटेंस में बदलाव करते हैं, जरा चेक कीजिए। शी इज एन एजलिप लेडी, एजलिप यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एजलिप इसका सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज होगा, बाद में नाउन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। और जब ये नाउन इस्तेमाल हो एडजेक्टिव के पहले एन का इस्तेमाल नहीं होता है।
तो आप कहेंगे सी इज एजरी। कोई क्लियर, कोई डाउट इसमें, है ना? आइए, ही सीम्स अ ग्लैड पर्सन, ही सीम्स अ ग्लैड पर्सन, तो आप ये ग्लैड वहां दिखाई दे रहा है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ये शॉर्ट में डाल दे रहा हूँ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और ये हमारे पास पर्सन इस्तेमाल नहीं होगा, जब ये पर्सन यूज नहीं हुआ है तो ए का इस्तेमाल भी नहीं होगा। पता है इसका मतलब क्या हुआ? इस एन एजली लेडी के बदले आप क्या कर रहे हो, इसके बदले आप डायरेक्टली सिर्फ एजली भी यूज कर रहे हो। इस टोटल अ ग्लैड पर्सन के बदले आप सिर्फ ग्लैड यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना इसमें, ये हट जा रहा है, ये हट जा रहा है, क्यों हटा, क्या रीजन है? प्रेडिकेटिव है, मतलब इसके बाद कोई इस्तेमाल नहीं होगा नाउन का, ना पहले होगा इसमें। लिंकिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव होता है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद लिंकिंग वर्ब में डायरेक्टली एडजेक्टिव इस्तेमाल कीजिएगा, ये हटा दीजिए। उसके बाद टायर्ड है क्या यहाँ पे? टायर्ड, टायर्ड नहीं है, टायर्ड है क्या? नहीं है ना? नहीं। आइए, तो इस, मैं बोलूंगा ही इज टायर्ड, तो इस टायर्ड की जगह पे एक और वर्ड लिख सकते हैं, नाम है एग्जॉस्टेड। क्या लिखेंगे? एग्जॉस्टेड लिखेंगे आप, एग्जॉस्टेड। क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलिए अब आगे डन करते हैं। आई, शी इज अ टायर्ड राइडर, तो यहाँ पे भी अ हटा दीजिए और राइडर यहाँ पे है, हटा दीजिए। आप यहाँ टायर्ड बोलिए, शी इज टायर्ड। हरीश इज एन अलोन बॉय, अलोन दिखाई दे रहा है इसमें, अलोन मिल गया, अलोन यहाँ पे, तो अलोन तो अकेला हो जाएगा, तो अकेला है, तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव मतलब नाउन को इस्तेमाल मत कीजिए, और जब नाउन नहीं हुआ है तो ए एन किस बात की, तो हरीश इज अलोन। क्लियर हुआ? हो गया ना? तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए। एक एग्जांपल और ले लियो क्या? आई डू नॉट लाइक हिज इल बिहेवियर, उसका बीमार बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। बिहेवियर बीमार होता है क्या? नहीं ना, होता है? हाँ, है ना। आप मुझे बताइए, इल के बाद प्रेडिकेटिव यूज में इसमें क्या बदलाव होगा? मैं नहीं बनाऊंगा, ये बताइए आप, इसका क्या हो सकता है? आई डू नॉट, ये लाइक है, बताइए इसमें मैं क्या बदलाव करूं, क्या हटेगा? चलो बिहेवियर हटा दें, और बताओ। आई डू नॉट लाइक हिज, क्या? इल सही है? नहीं ना? स्टार लगा रहा हूँ, दिमाग की बत्ती जलाई तुम्हारी। हिज भी हटा दो, चलो हिज भी हटा दिया। आई डू नॉट लाइक इल, नहीं ना? आइए, आई डू नॉट लाइक हिज इल बिहेवियर है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? ये हमारा नाउन है, नाउन की पहली है इल एडजेक्टिव वर्ड, और यहाँ पे इल का मतलब बीमार नहीं है, इल का मतलब बैड है, इसलिए अपने आप में क्या है? करेक्ट है। अगर इस इल, हाँ, तो इल का मतलब यहाँ पे बीमार है, अगर मीनिंग इल का मतलब बीमार अगर आती है तो आप इसका प्रेडिकेटिव यूज नहीं करेंगे। लेकिन इल मिस बीमार थोड़ी ना होता है, कोई बीमार बिहेवियर होगा, नहीं ना? इल मतलब बैड बिहेवियर। अब मुझे नहीं पता, मैं तो कंफ्यूज कर रहा था आपको, है ना? कंफ्यूज होना भी चाहिए था, इसलिए, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आ रही है? एक वर्ड का दो से ना, एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। अगर मीनिंग इल का मतलब बीमार, तो आप इस्तेमाल करेंगे ओनली प्रेडिकेटिव। अगर इल का मतलब बैड है तो आप नहीं कर सकते हैं। ये हमारा इल है, आपने इल के बारे में जाना। तो अगर इल के बाद नाउन, मतलब ये नाउन के पहले अगर इल लिखा रहेगा, तो इसका मतलब जो होता है वो बैड होता है। क्या होता है? बैड होगा। अगर ये इल अकेला है और इसके बाद कोई नाउन का यूज नहीं हुआ है, तो इस
इल का मतलब होता है बीमार। समझ में आया? बीमार हो। कभी भी इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ इल मैनेजमेंट। इल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब सही से मैनेजमेंट नहीं है, बेकार है, बेकार प्रबंधन। मैं बोलूँ इल रिस्पॉन्स। इल रिस्पॉन्स। इल रिस्पॉन्स हो जाएगा, मतलब उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं। इल रिस्पॉन्स। अगर मैं कहूँगा इल बिहेवियर, अगर मैं यूज करूंगा इल बिहेवियर मतलब उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बैड बिहेवियर। तो ये सब जो है अपने आप में करेक्ट है। ठीक है। और अगर ये इल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इल का मतलब बीमार तो आप जानते ही है। जैसे जैसे कैसे, अगर मैं कहूंगा आपको आई एम इल टुडे। टुडे हमारा कोई नाउन नहीं है, मैं आज बीमार हूँ, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये इल हमारा एडजेक्टिव जो अपने आप में करेक्ट है। कोई नाउन है क्या टुडे? कोई नाउन नहीं। तो मैं आज बीमार हूँ, आई एम इल टुडे, तो इल अपने आप में यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहोगे सर सॉ आई सॉ एन इल बॉय टुडे, मैंने आज एक इल बॉय देखा। मैंने आज एक इल बॉय देखा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर इल इल मतलब बैड है क्या? देखो, मैंने आज एक बुरे लड़के को देखा, नहीं, तो यहाँ पे तो इल बीमार होना चाहिए। हाँ, लेकिन तो मैंने कहा कि इल का मतलब बीमार होगा तो प्रेडिकेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके पहले नाउन है तो एन का भी यूज यहाँ पे नहीं होगा। जब नाउन का ही यूज नहीं होगा तो एन कैसे यूज होगा? आई बात समझ में? तो आई सॉ इल टुडे, आई सॉ इल टुडे, तो ये भी गलत हो जाएगा सर, आई सॉ इल टुडे ये भी गलत हो गया। अब क्या होगा? तो अब होगा आई सॉ अ सिक। सिक मतलब क्या होता है? बीमार होता है। तो आप कहोगे आई सॉ अ सिक बॉय टुडे। अब क्लियर हुआ? हाँ, क्योंकि आई सॉ में आपने देखा है, किसी बीमार व्यक्ति को देखा है, लड़के को देखा है, तो आई सॉ एन इल बॉय, तो आपने सर इल का मतलब बीमार होता है, बॉय आप प्रेडिकेटिव यूज इल करना होता है तो बॉय लगेगा ना। जब बॉय नहीं लगेगा तो एन भी इस्तेमाल नहीं होगा। नाउन है तो नाउन ही को तो काउंटिंग करते, एक है एक से ज्यादा है जी, तो बॉय के पहले एन भी इस्तेमाल नहीं होगा। और आई सॉ इल मैंने बीमार देखा, ये गलत है, ये कभी स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इसके लिए एक वर्ड आया है सिक। आई सॉ अ सिक बॉय टुडे। क्लियर हुआ? अब समझ में आया कि इल का मतलब बीमार और सिक का मतलब बीमार, दो वर्ड क्यों दिए हुए हैं, इसी वजह से। अब आइए अगला जो हमारे पास है, जैसे अगर मैं कहता हूं शी इज इनफेमस। इनफेमस जानते हैं जी क्या होता है? फेमस का उल्टा इनफेमस। फेमस मतलब विख्यात, प्रसिद्ध, और इनफेमस मतलब कुख्यात, जो प्रसिद्ध नहीं है। फॉर हर इल ड्रेसेस, आप मुझे बताइए, वह अपने इल ड्रेसेस के लिए, है ना, क्या है? अभी अपने आप में सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, ये बता दीजिए। वो अपने इल ड्रेसेस के लिए इनफेमस है, सही है? इल मतलब क्या होता है? इल के बाद यहाँ नाउन लगा है, तो क्या मैं ये नाउन को लगाकर ये हमारा एडजेक्टिव अगर होता है, तो इस इल का मतलब बैड अगर यूज करता हूँ तो वो इनफेमस है। जैसे वो अपने किसके लिए? अपने बुरे ड्रेस के लिए। ये तो बात तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। यहाँ पे तो समझ इसमें तो सही था नहीं, क्योंकि इल के बाद अगर यहाँ पे बैड बॉय नहीं बोल सकते। आज मैंने आज एक बैड बॉय को देखा तो बैड बॉय बोल सकते, इल बॉय बोलने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मैंने यहाँ पे जब ये हटाया तो इल अकेला नहीं होगा और सिक बॉय में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इनफेमस है। एक लड़की का नाम बताओ इसके बारे में, सेंटेंस किस पे सूट कर रहा है, तुम बताओ। शी इज इनफेमस फॉर हर इल ड्रेस, वो अपने बेकार, बेतुका, बुरा ड्रेस के लिए कुख्यात है। बताइए। यस, कुल्फी जावेद, सॉरी कुल्फी नहीं, नहीं क्या नाम है, उर्फी जावेद। अब समझ में आया क्या क्या पहनकर मार्केट में घूमते रहते हैं। एक बार मैंने देखा कि काला ड्रेस ऐसे नहीं होता है पहन करके, और बटन क्लिक करते तो वहां से जो बिजली बिल भरता है तो नहीं पर्ची निकलता है साइड से, पर्ची निकलने लगा, और इसी से निकल रही। मैंने कहा क्या दिमाग है इसके पास, ऐसा क्यों नहीं कर रहा? अलग दिखने के चक्कर में पूरा, अब उसका रील भी आजकल वायरल हो रहा है ना, उसका वीडियो लगा करके फिर उसका भगवान का वीडियो चलता है, सब इसको लाइक करता है लेकिन भगवान को कोई लाइक नहीं करता, है ना।
इतना कुख्यात है। चलो खैर कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। एक बात और ध्यान दीजिए, इस चीज इसमें एक और वर्ड है एस्टोनिज्ड, ये भी लिख लीजिए। एस्टोनिश का मतलब होता है क्या जानती हो? अचंभित, आश्चर्यचकित। ये क्या हो रहा है? पानी। चलो अब जानने वाले आप पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। चलिए इसको काफी विस्तार से जानते हैं। पोस्ट पॉजिटिव, पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर होता है। आफ्टर मतलब बाद में होगा, ठीक है। किसके बाद में तो समझ लीजिए यहाँ पे। अगर मैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करूँ तो इसमें एक तो आप जानते हैं सर, यहाँ पे नाउन होगा, यहाँ पे कोई नाउन हो सकता है या यहाँ पे कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसमें एडजेक्टिव का यूज करना है। तो इन सब के बाद एडजेक्टिव का यूज करना, यही हमारा पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगला अगला जो टॉपिक है क्या, कि अगर मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल ये हमारा नाउन है या प्रोनाउन, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद ऑफ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एडजेक्टिव के बाद ऑफ लगा रहे हैं। ऑफ का मतलब हमारा क्या है? ऑफ का मतलब प्रीपोजिशन है। ऑफ मतलब क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी अगर लगाते हैं आप, कोई भी नाउन लगाते हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आप पहले से जान रहे हो, है ना। तो एडजेक्टिव के बाद अगर आप प्रीपोजिशन लगा करके अगर ये इस्तेमाल करते हैं, तो इस नाउन या प्रोनाउन का इंफॉर्मेशन कौन देगा? ये देगा। क्लियर हुआ? नाउन प्रोनाउन का इंफॉर्मेशन देगा, कौन देगा? तो ये है ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का देगा, इस नाउन प्रोनाउन का नहीं देगा। इस बात को ध्यान दीजिए। इसके बाद यूज करना ही नहीं, इसके बाद यूज नहीं करना है। आप क्या कहोगे सर, इस एडजेक्टिव है, इसके बाद प्रीपोजिशन लगा करके नाउन यूज किया है, तो इस एडजेक्टिव जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है किसका? इन सबों का इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अगर मैंने कहा यहाँ पे आई सॉ आई सॉ समवन, मैंने किसी को देखा, समवन सैड। अब मैंने किसी को देखा, आई सॉ समवन सैड, तो आप कहोगे सर समवन नाउन है क्या? तो कहोगे नहीं सर, ये तो प्रोनाउन है। समवन क्या है? रिवीजन किया है ना, समवन, एनीवन, ठीक है। ये हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के बाद ये हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो अभी मैंने वही तो कहा कि नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव होगा, तो ये हमारा कौन सा होगा? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब बताइए इसका हिंदी क्या होगा? मैंने, आई सॉ समवन सैड, मैंने उसे उदास देखा। मैंने उसे, मैंने कहा आई सॉ सैड समवन, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? ये पोस्ट पॉजिटिव है। आई एम सैड बोलिए, ही सैड बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप आई सॉ सैड समवन नहीं बोल सकते, ये हमारा रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। इसलिए आपको ये समझ में आ गया, या तो आप इसका प्रेडिकेटिव फॉर्म इस्तेमाल कीजिए आई एम सैड, या इसका पोस्ट पॉजिटिव, लेकिन एट्रीब्यूटिव इसका यूज कभी नहीं होता। क्लियर? अगर मैं कहूंगा, अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी। क्या जलेगी? सुनिए। दे पेंटेड दे पेंटेड द हाउस ग्रीन। अगर मैं इसी बात को एक और लिखता हूं, दे पेंटेड द ग्रीन हाउस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दिमाग लगाइए। शाबाश, वेरी नाइस, स्मार्ट गर्ल। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, वर्ब के बाद हमारे पास ये नाउन है, और नाउन के बाद ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। मतलब उन लोगों ने घर को रंग दिया, पेंट कर दिया, कौन से कलर से? ग्रीन, मतलब हरा रंग दिया। और यहाँ पे दे पेंटेड द ग्रीन हाउस, पहले से वो ग्रीन है वो, उसके बाद उस ग्रीन वाला घर को वो पेंट कर रहा है।
आई बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये वाला पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि यहाँ पे दे पेंटेड द ग्रीन हाउस, ने ग्रीन हाउस को पेंट किया, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। क्यों? ग्रीन हाउस को ही पेंट करेगा जी। हाँ, ग्रीन हाउस का है तो उसको पेंट करेगा कोई और कलर से या नेक्स्ट कलर से, लेकिन यहाँ तो ये इन दोनों की कंपैरिजन की बात की जाए तो इन दोनों में ऊपर वाला करेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? कहोगे सर यहाँ पे तो नाउन है और यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है और क्या है? एडजेक्टिव है। तो कहोगे सर ये नाउन है और ये हमारा जब एडजेक्टिव है तो ये तो हमारा हो जाएगा कौन सा एडजेक्टिव? तो आप कहोगे इसमें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लेकिन पेंट किया है वही यहाँ पे यूज करा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपका ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, उस पॉजिटिव करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला जो हम लोग डन करते हैं, प्लीज मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। देखिए सच बताएं तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हो भी सकता है कि वो ग्रीन घर पहले से है उसको पेंट कर रहा है, ये भी है, कोई और कलर से कर रहा है तो ये भी सही है। तो इन दोनों का दो मतलब है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमें बस इतना ही आपको बताना था, इसलिए इसको मैं 3 में ऐड कर दिया, है ना? ये भी सही है, ये भी सही है, मीनिंग अलग अलग है। चलिए अगला जो हमारे पास है, मैंने कहूंगा तरुण, वरुण डाल दो क्या? वरुण धवन, चलो वरुण वेलकम, वरुण वेलकम द प्रेजेंट गेस्ट। आई बात समझ में? चलिए अब इसमें इसी चीज को चेंज कर रहा हूं। अगर मैं कहूंगा वरुण वेलकम्ड द गेस्ट प्रेजेंट, बताइए। दिमाग लगा, इन दोनों में संडेज में क्या मीनिंग है ये बता दीजिए हमें। नहीं पता है ना? आइए, वरुण वेलकम द प्रेजेंट गेस्ट, मतलब आपने गेस्ट को, मतलब आपने इनवाइट दिया होगा, ठीक है? तो वरुण ने वेलकम किया, स्वागत किया उन गेस्ट को जो प्रेजेंट, तमाम जो भी प्रेजेंट मतलब क्या, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है, नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है तो हमारी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट गेस्ट का मतलब क्या हो गया? सुनिए, प्रेजेंट गेस्ट का मतलब हो जाएगा कि वर्तमान में जो भी आपका गेस्ट है उसको उसने क्या किया? वेलकम किया, स्वागत किया। लेकिन यहाँ पे वरुण ने वेलकम किया गेस्ट को जो प्रेजेंट, जो उस समय अवेलेबल थे, उस समय क्या थे? अवेलेबल थे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए। इसका मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट वाला, है ना? मैंने कहा वरुण वेलकम द प्रेजेंट गेस्ट, मतलब अभी जो वर्तमान में जो गेस्ट है उसको वरुण ने क्या किया? बहुत सारे लोग को, है ना, ये हो सकता है कहीं बाहर भी ये इधर उधर घूम रहा होगा, है ना? जो भी गेस्ट है, टोटल गेस्ट की बात करो, जिसने इनवाइट किया था वर्तमान में, जो भी गेस्ट को उसने इनवाइट किया था उन्होंने क्या किया? उसको वेलकम किया वर्तमान में। और इस गेस्ट का मतलब वरुण वेलकम द गेस्ट प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे गेस्ट में जो उस समय अवेलेबल थे, हो सकते हैं जो वॉशरूम में होगा वो छूट गया, है ना? कोई, हाँ एग्जैक्टली, मीनिंग समझना होगा। ये सेम सेम नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से ऊपर नीचे दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट है। तो आप कहेंगे वरुण ने गेस्ट को क्या किया? स्वागत किया वर्तमान गेस्ट को, जो वर्तमान जो गेस्ट है उसको, और यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है तो इस प्रेजेंट का मतलब वर्तमान हो जाएगा अगर आपका एट्रीब्यूटिव इस्तेमाल हुआ, और पोस्ट पॉजिटिव अगर इस्तेमाल होता है तो इस प्रेजेंट का मतलब अवेलेबल होता है। समझ में आया? अवेलेबल मतलब जो चॉइसेस अवेलेबल है उस समय जो मौजूद है उसकी बात, मौजूदगी की बात कर रहे हैं इसमें, और ऐसे मौजूदगी की बात नहीं कर रहा है। मौजूद हो या नहीं हो डजंट मैटर, सबको गेस्ट किया, सबको ये वेलकम किया। क्लियर हो? नहीं? आइए एक एग्जांपल और लेता हूं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मतलब इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर, है ना, आई वेलकम ऑल द प्रेजेंट स्टूडेंट, आई वेलकम द प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो जो भी हमारे पास जो वर्तमान में स्टूडेंट्स है मैंने सबका स्वागत किया। जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स वर्तमान में है, जो टोटल जितने भी मेरे पास जो टोटल बच्चे सबको मैंने क्या किया? अपने स्टूडेंट्स को वेलकम किया, स्वागत किया। और मैं कहूंगा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे,